अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। तो आज का शो तो बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज मैं बहुत कुछ जो मालूमात हासिल करना चाहती थी वो मुझे मिल जाएगी क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो फ़िट रहे, स्मार्ट रहे, स्लिम हो और उसे पता होना चाहिए कि रोज़ अपनी डाइट में उसे क्या चीज़ें लेनी चाहिए। अमूमन हम ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर जाके सर्च करते हैं और वहाँ से जो है अपना डाइट प्लान लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ मालूमात हमें बेहतर तरीके से नहीं मिलती और उसके नुकसानात भी होते हैं। तो आज का जो हमारा शो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा। हमारे साथ हमारे साथ फिज़ियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, ज़ीरा खान। आपका नाम बड़ा, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा ज़ीरा खान, ज़बरदस्त नाम है, पर वो वाला नाम है जो एक बार में याद नहीं होता। अच्छा, नाम किसने आपका रखा फैमिली में? दादा ने। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अब जो टाइम है, जो इस टाइम हम लोग जितना सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, जितना हम लोगों को देखते हैं जिम में जाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, डाइट करते हुए, तो मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट है जिसमें एग डाइट हो गई, बनाना डाइट हो गई, कीटो डाइट हो गई। अब तो वो एक और मैंने डाइट सुनी कि सिर्फ आपने पानी पीना है। तो मुझे बताएं इस तरह की डाइट कितनी नुकसानदेह होती है हमारी सेहत के लिए कि आप एक ही चीज़ 24 घंटे में उसी को खा रहे हैं। नहीं, देखिए, डाइट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपको जो है वो खाना पीना छोड़ना है। आपको सिर्फ इस हिसाब से खाना है कि आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट, ट्राइग्लिसराइड वगैरह ये सब चीज़ें, बॉडी उनको पहले ब्रेक डाउन करे, ना कि वो पहले से जमा हुए हुए और आप उसको और जंक फूड और बिंज ईटिंग के साथ और बढ़ाएं और फिर बॉडी के लिए वो मुश्किल हो जाए उसको डाइजेस्ट करना। तो इसलिए हम लोग जो है वो, और डाइट अगर आप इसे देखें ना, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आप बॉडी को शेप में ले आते हैं और स्लिम और स्मार्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसके पीछे। अगर आप देखते हैं कि हम 3 मंथ्स का एक डाइट प्लान बनाते हैं, तो उसमें अगर फैटी और ओबीस बंदा है जिसका ओवरवेट है, तो वो अगर उसके बाद डाइट फॉलो करने के बाद 3 मंथ्स में उसने मैक्सिमम 20 kgs to 25 kgs लूज़ कर लिया है, तो उसका मेटाबॉलिज्म अंदर से फास्ट हो जाएगा, जिसके बनस्बत ये होगा उसके लिए आसानी इस काम में हो जाएगी कि वो बाद में कुछ भी अपनी मर्ज़ी का अगले 3, 4, 5 महीने तक खा सकता है। उसे फ़ौरन नहीं लगेगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म तेज़ है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर ओबीस बनता है, उसको हर चीज़ फ़ौरन उसका वेट गेन करती है, तो वो ये 3 मंथ्स की डाइट प्लान और जिम वगैरह फॉलो करने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से अगले 5-6 महीने सुकून से गुजार सकता है। जिम कितना ज़रूरी है? क्योंकि जिम के लिए टाइम भी होना जो है मेरे हिसाब से आपको जिस स्पोर्ट्स में आपका दिल लगे वो ज़रूरी है आपके लिए। आपको पूरे 24 घंटों में से कोई 1 से 1.5 घंटा तो अपने लिए निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं इस तरीके से मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी की, तो एक वक्त आएगा कि आपकी बॉडी जो है वो एट्रोफी में चली जाएगी। एट्रोफी का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, उसका मसल पावर और स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। तो चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हम पूरा दिन काम करते रहते हैं और चलते फिरते रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज में नहीं आता। क्योंकि ज़्यादातर तो लोग नहीं कहते, खवातीन कहती हैं खवातीन, और सारा दिन हम काम करते हैं, हम चलते फिरते रहते हैं। तो उसका वो बिल्कुल एक्सरसाइज में नहीं इंक्लूड होता, क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ में नहीं है, आपका माइंड काम में है। आप अपना माइंड बना के जब अपने लिए टाइम निकाल के एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसका आपको फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक। अच्छा, अब अगर जिम की बात करें, मैं और भी बहुत सारे सवाल अभी करूँगी, फिर थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा सा आती हूँ कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आप जिम जाते हैं, अक्सर अमूमन ये होता है कि जिम में एसी होते हैं और फिर आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वो आप जिम के हवाले से अगर बताएं तो हमें किस तरह का जिम सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें एसी हो, मौसम देख के करना चाहिए? वो कौन सी ऐसी मेरे हिसाब से जैसे गर्मी बहुत होती है ना, तो उसमें ऑलरेडी आपकी बॉडी एक्सपेंडेड होती है। सर्दियों में क्या होता है, बॉडी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड होती है, तो उसमें एक्सरसाइज का आराम से इजीली हो जाता है। वेट भी आप उठा सकते हैं, वेट बेयरिंग करें तो वेट उठा सकते हैं, बॉडी वेट करें तो उसमें भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब गर्मी है तो उस हिसाब से अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आपने थोड़ी सी वॉक कर ली और स्लाइड सा जिम कर लिया, वो भी बहुत है, आप मेनटेन रख सकते हैं गर्मियों में। सर्दियों में क्या होता है, विंटर सीज़न में आप सुकून से एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से वेरिएशन करें। जिम, मेरे हिसाब से जिम एसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी जब आप जिम में दाखिल होते हैं और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं एक्सरसाइज करके, तो वो बिल्कुल अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। हम पढ़ते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कहते हैं उस चीज़ को कि बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर का एनवायरनमेंट एडजस्ट करें, क्योंकि हम मैमल्स हैं, हम वार्म ब्लडेड होते हैं। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है,
अब हमारे जो एथलीट्स हैं उनका ब्लड प्रेशर अगर वो रेस्ट पे होंगे तो बिल्कुल एबनॉर्मल आएगा, बिल्कुल लो आएगा, तो वो उनकी गलती नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज करने की वजह से एक्सेसिव उनके हार्ट के चारों चैम्बर्स इनलार्ज हो गए हैं। वो इनलार्ज होने की वजह से जब वो रेस्ट पर होते हैं तो उनका बीपी बिल्कुल लो से भी कम होता है। तो ये हमें बहुत फ़ायदा होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हर चीज़, हमारा स्टेमिना, हमारा हार्ट रेट और हमारे रिस्क ऑफ कार्डियक अटैक जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है जिसको बाद में हार्ट अटैक होना ही है तो वो एक्सरसाइज, डाइट और इन सब चीज़ों की वजह से उसको डिले कर सकता है। टाल तो कभी नहीं सकेगा पर उसे डिले कर देगा। इसी तरह से डायबिटीज़ का भी है। अच्छा, डायबिटीज़ का भी। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, जिस तरह हम जिम जाते हैं और अब जितनी गर्मी है, इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है कि मैं खुद जिम जाती हूँ, अमूमन ऐसा होता है कि मैंने कुछ लड़कियों को देखा कि उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और उसके बाद भी उनसे कहें कि थोड़ा आप वेट करो, थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज करना या कल आके करना, नहीं आज ही करनी है क्योंकि जितना पसीना निकलेगा उतनी समझे मेरी एक्सरसाइज अच्छी हो रही है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि पसीना आपका बहुत वेट लॉस का ताल्लुक पसीने से बिल्कुल नहीं अच्छा। है। स्वेटिंग जो है हमारी बॉडी का एक, कह लें, एक रिएक्शन है। जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, हमारा ब्लड गर्म होता है, तो हमारी स्किन जो है वो स्वेट ग्लैंड्स को ओपन करती है, वहाँ से स्वेट रिलीज होता है। और स्वेट आने का मतलब ये होता है कि बॉडी जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीटअप हो गई थी ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से, उसको कूल डाउन करने के लिए स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग कभी भी आपके वेट लॉस को प्रमोट नहीं करता है। वेट लॉस को प्रमोट आपकी एक्टिविटी और उसका टाइम ड्यूरेशन करेगा। आप कितनी सिंसियरिटी से कितना और कितने डिसिप्लिन है अपने डाइट को लेके। आपने जो चीज़ें सिलेक्ट की हैं डाइट में, आप वही 3 टाइम्स अपना मील बनाएंगे और वही खाएंगे। उसके अलावा आपने स्नैकिंग नहीं करनी है फजूल, आपने जो है वो बिंज ईटिंग नहीं करनी है, रात में लेट नाइट ईटिंग नहीं करनी है। और मेक श्योर करना है कि आप बेड पे जाने से 3-4 घंटे पहले अपना नाइट में डिनर लें। अच्छा, ठीक, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए तब तक। ठीक है। अब लड़कियों के लिए क्या कहेंगे कि ऐसे कौन से दिन होते हैं जिसमें वो जिम ना जाएं, एक्सरसाइज ना करें? ऐसे कौन से वो दिन होते हैं जिसमें मेरे साथ अब एक्सरसाइज जो है ना, मेरे हाल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उनको ये चाहिए कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, आपकी हेल्थ। आप हेल्दी हैं तो ही आप फिज़िकली एक्टिव होंगे। आपकी जब आपको ऐसा फील भी होना कि आज आपको नहीं जा सकते हैं या हो रहा है, लेकिन आप पैशनेट हैं, आप कह रहे हैं नहीं अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लॉस हो जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होता है। मैंने खुद भी मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं जिम जाते हुए और मैं 2 इयर्स से जो है वो प्रॉपर डाइट और ये सब फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से खाता पीता भी हूँ। जब मुझे कहीं फ्रेंड्स के साथ जाना होता है मैं जिम को स्किप भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तो जब पेपर्स आते हैं, अभी मेरे रिसेंटली पेपर्स हुए थे, तो मैंने 1 मंथ जिम नहीं किया, लेकिन मैंने उसके बाद 1 वीक में अपने आप को दोबारा सही कर लिया। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना रिकवर कर सकते हैं और कितना जो है आप डिसिप्लिन रह सकते हैं। तो आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें। जिम तो बिल्कुल होता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि अक्सर अमूमन जब लड़कियों का ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब पीरियड्स की डेट होती है वो उन दिनों में भी जिम जा रही होती है। तो आप क्या समझते हैं कि उन दिनों में जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो है नहीं जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी है। हाँ। तो और अगर आप स्किप करना बिल्कुल स्किप करना चाहिए, बिल्कुल स्किप करना चाहिए। अगर मुझे जैसे बहुत जिम का शौक है और मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़, मैं फाइनल्स पेपर में भी नहीं छोड़ता था अपने, जिम में हमेशा जाता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि मुझे जो है एक अगर चीज़ साथ चल रही है तो पहले उसको जो है वो करना चाहिए। मेरा एकेडमिक्स है तो मुझे उसको भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आगे जाते जाते एकेडमिक्स जो है वो टफ़ हो जाता है। तो अगर मैं उसमें भी जिम जाऊंगा तो जिम मुझे बॉडी को तो फ़ायदा पहुंचाएगा पर मेरी एकेडमिक्स ख़राब हो जाएगी। तो इसी हिसाब से अगर आप बुखार हो रहा है या कुछ हो रहा है बॉडी में, ऐसा हो रहा है, तो आप उस दौरान जिम ना जाएँ तो कोई मसला नहीं होगा। मैक्सिमम रोल वैसे भी बॉडी को मेंटेन रखने में डाइट का होता है। 70 to 80% अगर आपने डाइट मेंटेन कर ली है तो जिम आपका मेंटेन रहेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग तो सिर्फ जिम पे ही होते हैं, डाइट पे इतना फोकस नहीं होते हैं। 70 to 80% डाइट होती है, फिर जो 20% है उसमें एक्सरसाइज, आपकी स्लीप और आपका डिसिप्लिन, ठीक, ये 20% है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अमूमन जब हम अपना डाइट प्लान लेते हैं तो सबसे पहले ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपने मीठा छोड़ देना, मीठा नहीं लेना, और मीठे में जैसे चीनी
इसका सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ये आपने नहीं लेना। उसके अलावा आप रोटी भी कम कर दें, अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो कम कर दें, चावल कम कर दें। ज़रा इस पे बताइएगा कि हमारी बॉडी को नीड नहीं होती चीनी की, शुगर नहीं, बिल्कुल की, नीड मिठास होती है, की, बिल्कुल नीड होती है, बिल्कुल नीड होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब चीनी का एक डायरेक्ट रोल नहीं है आपका वेट बढ़ाने में, चीनी इनडायरेक्टली वेट बढ़ाती है। कुछ भी मीठा होगा जो वाइट शुगर से बना हुआ होगा वो इनडायरेक्टली वेट बढ़ाएगा। वो इनडायरेक्टली कैसे बढ़ाएगा? चीनी आपके डाइजेशन को बढ़ाती है। आपने कुछ भी मीठा खाया तो उससे पहले आपने जो भी खाना खाया था वो सब हज़म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, तो वो सब हज़म हो जाएगा। तो मीठा जब आपकी फ़ौरन जो पहले आपने खाया उसे डाइजेस्ट फ़ौरन से करवाएगी, तो मीठा इनडायरेक्टली आपकी एपेटाइट बढ़ा रही है, आपकी भूख को बढ़ा रहा है। तो मीठे से वेट नहीं बढ़ता, मीठे की वजह से जो आपको भूख लग रही है, आप बाकी क्रेविंग्स अपनी फिर पूरी करते हैं, उस वजह से आपका वेट बढ़ता है। तो इसलिए कहते हैं मीठा आप बिल्कुल ना रोकें, आप वंस इन अ मंथ तो खा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में हैं तो वंस इन अ मंथ ही खाएं। मीठे से अमूमन लोगों का हाथ रोकना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ये रोटी और चावल के हवाले से क्या रोटी का ये है कुछ लोगों को जो मुझ टाइप के लोग हैं, मैं भी रोटी का बहुत शौकीन तो रोटी चाहिए। मतलब चावल तो खैर मैं नहीं खाती हूँ, पर रोटी तो आप जब तक ना खाओ वो एक रोटी में ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन जो होता है ना वो देर से डाइजेस्ट होता है, तो रोटी जो है वो फिर आपके कार्ब्स बढ़ाती है। कार्ब्स जो है वो इनडायरेक्टली आपके फिर मसल मास को नहीं बढ़ाता, सिर्फ साइज़ बढ़ाता है। तो आपको जो है वो लीन मसल अगर चाहिए तो फिर रोटी को स्किप करना पड़ेगा। एटलीस्ट दिन में अगर 3 मील आप ले रहे हैं तो उसमें 1 मील में सिर्फ 1 रोटी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर किन चीज़ों को हम अगर चाहते हैं कि हम हेल्दी डाइट लें तो किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें रोज़ रूटीन में बढ़ाना है और किन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है और किन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देना है? मेरे हिसाब से आप पहले अगर बिल्कुल वेट आपका गेन हुआ है अच्छा खासा और आपको अभी बिल्कुल लूज़ करना है तो उसमें तो आपको ये कार्ब्स जो है वो कम करने पड़ेंगे, फैट्स जो है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और चीनी को छोड़ना पड़ेगा। जब एक बार आपने अपना गोल अचीव कर लिया उसके बाद आप ये डाइट छोड़ के आप अपनी कैलोरिक डेफिसिट देखेंगे कि आप पहले जो थे मतलब इस वेट के हिसाब से आपकी कितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए, उसमें से आप 500 to 600 कैलोरीज को ख़त्म करके कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे तो आपका बॉडी मेंटेन रहेगा। और वो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा, कुछ भी खाएंगे लेकिन उसकी कैलोरीज काउंट करके खाएंगे। कैलोरिक काउंट जो है ना वो भी बहुत मेन है डाइट को फॉलो करने में, कैलोरिक काउंट बहुत मेन होता है। अच्छा, ठीक है। और अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो उसमें सैलेड और छोलों का बहुत अहम रोल है। चने बॉइल्ड चने, उसमें सैलेड डाला, उसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा चटपटा करके दही डाला, इमली डाली, आपने मिक्स किया, वो खा लिया। वो बाउल भरा हुआ जब आपको भूख लगती है डाइट में तो वो बहुत, उसके आगे बड़े बड़े बर्गर मैंने देखा फेल है। वो बनाने के लिए टाइम भी होना चाहिए, घर पे रहना भी चाहिए। अच्छा, वैसे देसी घी का बड़ा कहते हैं कि आप दूसरा ऑयल छोड़ दें, देसी घी इस्तेमाल करें, उसके लिए क्या करेंगे? देसी घी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं पर वही बात है कि एक्सेसिव अमाउंट में नहीं। आपने मुश्किल से 1 टेबलस्पून अगर किसी भी चीज़ में आप डाल रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे सिर्फ वेट लूज़ ही करना चाह रहे हैं, मसल बिल्ड नहीं करना चाह रहे हैं तो आप 1 मंथ में भी हो जाएगा आपका। पर अगर आप अपने डाइट से डिसिप्लिन है तो एक्सरसाइज, अच्छा लोग क्या करते हैं कि वो 3-3, 4-4 घंटे जिम में रहते हैं। लोग 3-3, 4-4 घंटे जिम में रहते हैं और कहते हैं कि हम जितना टाइम एक्सरसाइज पे लगाएंगे उतना बेहतर होगा। तो इससे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमेशा पड़ता है आपने 30 मिनट्स to 45 मिनट्स में एक्सरसाइज ख़त्म की, रेस्ट कम से कम करना है और फिर फ़ौरन आपने एक्सरसाइज करके घर जाना है। आप अगर रेस्ट ज़्यादा करेंगे, 3-4 घंटे जिम में निकालेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके मसल को आपने रेस्ट नहीं देना, फिर आपने 30 to 40 मिनट्स उसको टेंशन में ही रखना है। आप उसको टेंशन में रखेंगे बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, टेंशन में नहीं रखेंगे तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। आप 3-4 घंटे गुजार रहे हैं, बॉडी रिलैक्स हो रही है, फिर थका रहे हैं, फिर इसमें सिर्फ आप गधे की मेहनत कर रहे हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप जल्द से जल्द अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करके घर आएँ, रेस्ट करें, क्योंकि बॉडी हमेशा एक्सरसाइज के बाद किए जाने वाले रेस्ट में ज़्यादा अच्छा बिल्डअप होती है। ठीक। अच्छा, अब वो लोग भी हैं जो वॉक करते हैं, जिम नहीं जाते पर वॉक करते हैं और वॉक भी बहुत 1-1 घंटा वॉक कर रहे हैं और फिर बाद में वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है।
उनके लिए क्या कहें? नहीं, वॉक से घुटनों में कभी दर्द नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप किस पोस्चर में वॉक कर रहे हैं, किस सड़क पे वॉक कर रहे हैं, सड़क अच्छा। सीधी है या नहीं है, या जो है वो टूटी फूटी है, या कोई ट्रैक नहीं बना नहीं, हुआ पर है। अगर किसी का बहुत ज़्यादा वेट है और वो बहुत एक घंटा वॉक कर रहा है तो फिर भी घुटनों पे कोई फर्क नहीं वॉक जो पड़ेगा? है ना वो कभी भी डायरेक्ट 1 घंटे से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जितना मुझे मैंने किया है, मैंने सबसे पहले बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस से स्टार्ट की थी, मैक्सिमम 1 to 1.8 किलोमीटर, इससे मैंने स्टार्ट की थी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता 3.6 पे आया, फिर मैं 4 किलोमीटर्स पे आया, फिर इन दी एंड मैंने लास्ट ईयर जो है वो 10 किलोमीटर्स की वॉक एक दिन में एक बार की है। तो मतलब मैंने 3 मंथ्स तक 10 किलोमीटर की वॉक की है। तो वॉक जो है, हर एक्सरसाइज जो है वो आराम से इनिशिएट करनी चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना फिर वही होता है कि लोग जो है वो नुकसान उठा लेते हैं फ़ायदा उठाने के बजाय। तो वॉक भी जो है वो एक अमाउंट में पहले अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे लेकर आना चाहिए कि जब आपका स्टेमिना इतना इजाज़त दे आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कर सकते हैं, वरना वॉक भी आपको नुकसान दे सकती है, ऐसा नहीं है। आपका कितना वेट था जब आपने जिम में स्टार्ट किया? मेरा वेट था 100 kgs। आप कितना? 75। 75 है। और ये कितने महीने लगे आपको? 2 months। 2 months, माशाल्लाह। मतलब एक उसमें से 1 मंथ रमज़ान था जिसमें मैंने ना कोई फ्राइड आइटम खाया, ना मैंने शरबत पिया। मेरा एक खजूर होता था और उसके साथ एक पानी का गिलास होता था। फिर मगरिब की नमाज़ के बाद मैं वो छोले खाता था, सैलड वगैरह सब मिक्स करके उसमें, और मैं जिम चला जाता था। उसके बाद तरावी के बाद 11 बजे मैं रात में जिम जाता था, 12 बजे वहाँ से वापस आता था, और अगर यूनिवर्सिटी का कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ लिया, नहीं तो मैं थोड़ा सो जाता था। फिर सहरी में मैंने सिर्फ 6 एग बाइट्स खाए और यूनिवर्सिटी अच्छा फजर के बाद। अच्छा, जब आप 20 kg 25 kg इतना वेट लूज़ करते हैं तो आपकी स्किन भी तो लूज़ होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अमूमन जब मैं अपना वेट लूज़ करती हूँ तो मुझे तो फेस पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, मेरा फेस, क्योंकि अभी भी मैंने अपना काफ़ी वेट कम किया तो मुझे अपने इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए आप जब शुगर छोड़ते हैं ना, सबसे पहले आपकी स्किन टाइट होती है। अच्छा। खुद ब खुद, क्योंकि आप शुगर एक ऐसी चीज़ है जो आपका, अगर आप इनटेक उसकी करते हैं तो आपको ना आपका जो है वो मुंह सूखता है, ना ही आपको कोई मसला होता है। लेकिन जैसे ही आप शुगर छोड़ते हैं ना, सबसे पहली जो होती है आपकी स्किन टाइट होती है, क्योंकि उसमें से वाटर इनटेक कम होने लगता है शुगर छोड़ने की वजह से। शुगर का बहुत अहम रोल है जब आप वेट लूज़ करते हैं तो, क्योंकि इसको वाइट पॉइजन भी कहते हैं। तो इसलिए शुगर आप जब छोड़ते हैं सबसे पहले स्किन टाइट होती है। सारा आप 21 डेज सिर्फ शुगर छोड़ दें, आप अपनी बॉडी में एक एनर्जी बूस्ट अप फील करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो शुगर, मैं क्योंकि बग़ैर चीनी की चाय नहीं पी सकता, तो मैंने उसका ऑल्टरनेट ढूंढा था। मैं इम्तियाज़ से स्टीविया लेकर आया था। स्टीविया, तो मैंने स्टीविया यूज़ किया था और काफ़ी टाइम तक मैंने यूज़ किया था। काफ़ी टाइम मैंने फीका भी पिया, पर मुझसे फीकी चाय पी नहीं जाती। नहीं, मैं तो फीकी ही पी रही हूँ, मुझसे भी नहीं पी जाती, पर मैं फीकी पी रही हूँ। लेकिन वाकई वो शुगर छोड़ने के बाद मुझे खासा फ़र्क नज़र आया है। और अगर आप चाह रहे हैं कि स्किन लूज़ नहीं हो तो उसके साथ साथ फिर आपको थोड़ा सा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो कि जिम में ही हो सकती है। आप ज़्यादा कुछ नहीं करें, थोड़ा हाई रेपिटेशंस वाली एक्सरसाइज कर लें, वेट ज़्यादा नहीं उठाएं, तब भी स्किन टाइट रहेगी, क्योंकि मसल आपका कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट लूज़ कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्किन तो, क्योंकि उसके नीचे से, स्किन के नीचे आपकी फ़ैट की लेयर होती है, फिर उसके बाद मसल की लेयर आती है। जब आप फैट की लेयर अच्छी खासी जो थिक होती है वो ख़त्म करते हैं, तो आपकी स्किन, जिसने उसे होल्ड करके रखा हुआ था, स्किन आपकी लूज़ हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फ़ैट की लेयर ख़त्म हो, ऊपर की स्किन लूज़ ना हो, तो आपको फ़ैट के नीचे वाले मसल को जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। तो उसको बिल्ड करने के लिए आपके जिम ही है एक। जिम आपको जाना लाजमी है, यानी जॉब अगर आपकी टफ है तो आपने इसमें से फिर भी टाइम निकालना और आपने जिम जाना है। जो हमारा लाइफ स्टाइल है, अगर कराची की बात की जाए, वैसे तो मुझे लगता है पाकिस्तान में सबका लाइफ स्टाइल इसी तरह का, पर कराची का अगर देखा जाए, जो हमारा लाइफ स्टाइल है कि हमने दिन को सो के उठना है, लेट नाइट हमने सोना है, और लेट नाइट जब हम सोने के लिए बेड पे गए हैं, उस टाइम हमारे पास मोबाइल है और साथ कुछ ना कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो वो कितना लाइफ स्टाइल का कितना ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आता है, और इसमें लोगों को, जितना लोगों का ये वाला लाइफस्टाइल होगा, उतना वो डिजीज़ और डिसऑर्डर्स को अपनी तरफ इनवाइट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, लोग डायबिटीज़ की तरफ जाते हैं, चाहे उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये किसी को हो या ना हो, पर फिर लोग डायबिटीज़ की तरफ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री में अमूमन डायबिटीज़ हमेशा टाइप 1 की होती है, जिसमें आपके पास इंसुलिन बॉडी नहीं बना रही होती है। आप फिर बाहर से इंजेक्शन के थ्रू से इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करे। लेकिन
ये वाला जो आपकी बॉडी जो है ना वो एक्सरसाइज के बाद किए जाने वाले रेस्ट से बनती है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो उसमें लाजमी है, अगर आप वीक में 7 डेज़ में से जिम जा रहे हैं तो सिर्फ 5 डेज़ जिम जाएं और बीच में एक दिन वीक में ऑफ रखें, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स करे, और एक संडे का ऑफ रखें। रेस्ट जो है वो बहुत नेसेसरी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि एक वो जो कहते हैं ना आलू, एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर जगह हर चीज़ के साथ ज़रूर बनती है। आप घर में कुछ भी बनाएं उसमें आलू ज़रूर होगा, और आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं डाइट कर रही हूँ और अगर मैं हेल्दी डाइट कर रही हूँ, मैं फिट रहना चाहती हूँ, तो फिर क्या आलू जो है उसका इस्तेमाल ठीक है? 1 से 2 तो फिर ठीक है, पर अगर एक्सेसिव आप बिल्कुल तीनों टाइम वही आलू खा रहे हैं तो वो तो फिर कार्ब है ना। कार्ब को आपको लो रखना है, प्रोटीन इंटेक अपना हाई रखना है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल इग्नोर कर देना कार्ब को, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कार्ब से आपको एनर्जी मिलती है। आप वॉक कर रहे हैं या आप जिम जा रहे हैं तो कार्ब्स आपको एनर्जी देता है, तो आपको सिर्फ ज़रूरत के तहत कार्ब्स खाने हैं। जैसे अगर आप 5-6 आलू के फ्राइज़ खा रहे हैं तो उसमें से आप फ्राइज़ के बजाय आलू को उबाल के अगर आप यूज़ कर लें तो बेहतर है, वो बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगा। तो आपने कार्ब्स को ज़रूरत के साथ, जितना प्रोटीन ले रहे हैं ना उसका आधे से क्वार्टर जो है वो कार्ब ले लें। कार्ब आपको अच्छी एनर्जी देता है। अच्छा, मैंने लोगों को देखा ज़्यादा जब डाइट कर रहे होते हैं तो वो सैलेड बनाते हैं, उसमें चिकन बॉईल करके वो चिकन भी ऐड करते हैं, क्योंकि प्रोटीन है। हाँ, पर फिर चिकन को हम देखें कि चिकन जो है वो कितनी जल्दी उसको क्या फीड दी जाती है। अब वो हमारी ये सेहत के लिए, अगर आप इतने माशाल्लाह से हाई-फाई हैं कि अगर आप चिकन को इल्ज़ाम दे सकते हैं तो फिर आप बीफ की तरफ जाएं। बीफ की तरफ जा सकते हैं आप। बीफ का जो है वो बहुत तरीके से बना सकते हैं। आप उसका सालन बना लें जिसमें ऑयल ना हो, मैरिनेशन करने के बाद आपने उसे बना लिया, या फिर आपने उसे बिल्कुल चॉप करके कीमा करवा लिया। कीमा करवा के आपने, अब जैसे अगर आपको काउंट करके खाना है कि आपको कितना जो है वो कीमा लेना है, तो आपने एक छोटा सा बाउल लिया कीमे का, वो उसमें आपने अपने सैलेड में ऐड कर दिया। आप कार्ब्स के लिए वाइट बॉइल्ड राइस ले सकते हैं, एक बाउल छोटा वाला, वो यूज़ कर सकते हैं 2 टाइम खाने में। सुबह में अगर आपको नाश्ते के लिए पूछना है तो आप 2 से 3 बॉइल्ड एग्स खा लें, उसकी योक में कोई इशू नहीं, आप खा सकते हैं, गुड फैट्स है वो। अच्छा, और उसके साथ अगर आपको कार्ब्स लेने तो एक ब्रेड का पीस ले सकते हैं उसके साथ। ये आपका नाश्ता हो गया। बाकी 2 टाइम आपने वो थोड़े से चावल, सैलेड और बीफ या चिकन जो भी आप प्रेफर करें योगर्ट के साथ आप ले लें, तो उससे पेट भी फुल हो जाएगा और वेट भी नहीं बढ़ेगा। ठीक। अच्छा, हाइट पे अगर हम बात करें कि 5-6 अगर हाइट है तो फिर उसका कितना एक आइडिया तो कि कितना वेट होना चाहिए? BMR निकालेंगे ना। हाँ, अच्छा, बॉडी मास, BMI सॉरी, बॉडी मास इंडेक्स। तो उससे आपको पता लगता है कि आपका इतना इस हाइट पे वेट है, और आइडियल हाइट जो, आइडियल ये जो हाइट है इसका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, फिर उस वेट पे आप आते हैं। वैसे आप क्या समझते हैं? अगर आपसे एक मैं ऐसे आइडिया, हो सकता है 5-6 के बहुत सारे लोग हो जो मुझे देख रहे हो, लास्ट सेकंड है हमारे पास, अगर कुछ बताना चाहें इस हवाले से। देखें, बॉडी मास इंडेक्स निकालना बहुत आसान है। आपने हाइट अपनी मीटर में ली और उसको वेट जो है वेट से डिवाइड कर दिया, मीटर स्क्वायर में आपकी हाइट है और आपने वेट से डिवाइड कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपका BMI निकल आएगा। उस हिसाब से आपको पता रहेगा कि आपका वेट इतना है और इस हाइट पे आपका वेट सूट नहीं कर रहा है या सूट कर रहा है, आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। उस हिसाब से आप अपने वेट को लेकर चल सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट टैनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।